दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री वॉइस। मैं हूं आपके साथ जमीन सिद्दीकी। चलिए शुरुआत करते हैं आज कुछ अहम खबरों की तरफ। कल ईडी ने छापा मारा और ये छापा इसलिए अपने आप में अहम हो जाता है कि ये छापा किसी कांग्रेस नेता के यहाँ नहीं पड़ा था। ये छापा अजय चंद्राकर के भाई, चचेरे भाई है, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र चंद्राकर के यहाँ पड़ा था। और ईडी ने तकरीबन सवेरे 4 बजे यहाँ पहुंची और ईडी के करीब 12 अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही साथ 2 महिला भी यहाँ पे ईडी के साथ कर्मचारी आई थी। सशस्त्र बलों ने पूरा घेर लिया था। लेकिन अगर बरामद की बात करें कि बरामदगी क्या हुई, तो बरामदगी भी अच्छी खासी हुई है। करोड़ों रुपया के जेवरात और सोने चांदी बरामद हुए हैं। इससे एक संदेश निकल के सामने जा रहा है। पिछले कई दिनों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विष्णुदेव सरकार के मुख्यमंत्री बनते ही अजय चंद्राकर काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे और वे अपने सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते नजर आए। मतलब वे काफ़ी बेबाकी से सवाल उठा रहे थे। कांग्रेस के नेता भी इस बात को लेके हैरान थे। इसके साथ साथ ही पत्रकार होने के नाते भी ऐसा लगता था कि अजय चंद्राकर अपने ही सरकार को घेर रहे थे। निश्चित तौर पे क्या वजह हो सकती, तो जो विश्लेषण से सामने आया वो ये है कि वरिष्ठ, काफ़ी वरिष्ठ हैं, 4 बार से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। क्या यही वजह थी? ये तो खैर विश्लेषण का बाद ही पता चलेगा। लेकिन भारतमाला परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी और इस घोटाले में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर कई लोग, तहसीलदार, एसडीएम, जेल के सलाखों के पीछे भी है। फिलहाल भ्रष्टाचार सरकार का चोली दामन का साथ है, वो चलता ही रहेगा। दूसरी बात, कल व्हाइट हाउस यानी नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ और हंगामा महिला सशक्तिकरण को लेकर ही हुआ है। महिला सशक्तिकरण भी नहीं कहा जा सकता। चलिए आपको बताता हूँ जल्दी से कि क्यों सारा ये घटनाक्रम हुआ। सामान्य सभा की बैठक थी, चल रही थी। पूर्व महापौर एजाज ढेबर की पत्नी अंजुमन ढेबर बोलने के लिए खड़ी हुई और परिसीमन को गलती से उन्होंने परमिशन शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। गलती से किया या तंज कसा, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद काफ़ी उत्तेजित हो गए। और एक खास बात और, सभी पार्षद काले कपड़ों में आए थे। यहाँ तक कि मेयर मृणाल चौबे भी काली साड़ी में कल नजर आई। कहना था कि कांग्रेस की वजह से बिल लागू नहीं हुआ। चलिए खैर, सभापति के समझाने में सामान्य सभा की बैठक दोबारा से फिर से शुरू होती है। इसी बीच कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा मणिपुर को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी जाती है, तो पूरे सदन में बवाल मच जाता है। बाहर का तापमान 44 था, तो अंदर एसी चलने के बावजूद भी
तापमान में बढ़ोतरी हुई और कुछ इस कदर से बढ़ोतरी हुई कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मेयर मृणाल चौबे के साथ नगर निगम के मुख्य द्वार पे आ गए और जमकर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एक डेलीगेशन के तौर पे पैदल सिविल लाइन थाना में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल मामला राजनीतिक है, लेकिन एक चीज जो सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सियासत करनी है और मुद्दे को जिंदा रखना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पूरी शिद्दत के साथ से मुद्दों को उठाते हैं, भुनाते हैं और बाकायदा उसका फल भी लेते हैं। तापमान की बात करें तो कल पूरे देश ही तप रहा है। रायपुर में तापमान 45 डिग्री को छूता हुआ नजर आया, लेकिन छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में सबसे गर्म शहर रहा है बिलासपुर, जहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ शाम होते ही रायपुर में काफ़ी तेज हवा चली और उसके बाद लगा कि घनघोर घटाएं बरसेगी, लेकिन गरज के साथ छींटे ही पड़े। अलबत्ता अंबिकापुर से खबर आ रही है कि वहाँ पर बारिश हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए द फ्री वॉइस।